बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन फिलोसोफर फूड सीक्रेट्स में आपको आपकी शेफ़ किचन फिलोसोफर का सलाम। और देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक दफ़ा हो रही है फिर बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, शानदार से काम। तो जनाब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी मेहनत आप लोगों को कैसी लग रही है। तो आज क्या बन रहा है? आज बन रहे हैं जनाब कप केक्स। इंतहाई सिंपल, इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई हेल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी जो आपकी ईद के दस्तरखान को लगा देगी चार चांद, क्योंकि ये अमूमन बच्चों और बड़ों के बहुत फेवरेट होते हैं। तो जनाब, इसके लिए हमें क्या चाहिए? सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। हमें चाहिए सबसे पहले 2 कप मैदा, और ये जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ ये तकरीबन 15-16 इससे बन जाते हैं कप केक्स। ठीक है, अगर आपको कम बनाने हो तो आप इसको हाफ़ कर लें, अगर ज़्यादा बनाने हो तो बढ़ा दें। 2 कप मैदा लिया है, 2 कप चीनी ली है, उसको पीस लिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने लिया है 4 जो हमारे टीस्पून है वो बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा एक डिफरेंट मेजरमेंट है, लेकिन ये आपके बहुत ही मज़ेदार से केक इंशाल्लाह बन के तैयार होंगे। और हमें चाहिए इसके लिए सिर्फ हाफ़ कप ऑयल, हाफ़ कप ऑयल या हाफ़ कप मेल्टेड बटर। अगर आप बटर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका टेस्ट ऑयल की निस्बत ज़्यादा बेहतर आता है। लेकिन कुछ लोग उसको अवॉइड करते हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे, तो इसलिए आप उसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए इसके लिए 4 से 5 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के, और हमें चाहिए 4 अदद अंडे। और उसके बाद हमें चाहिए जनाब इसको डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए चॉकलेट चिप। ठीक है, किसी भी कंपनी का ले लें और आसानी से अवेलेबल होते हैं हर जगह पे। और हमें इसके लिए चाहिए स्प्रिंकल्स। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, और दोनों अगर यूज़ ना करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। आप क्रीम से इसको गार्निश कर लें। क्रीम आप अच्छी तरह से जो है व्हिपी क्रीम, उसको आप बीट करें और ठंडा करें और उससे इसको ज़बरदस्त आप डेकोरेट कर लें। अच्छा, अब इसमें जो टिप है केक बनाने के लिए वो ये है कि आप एक एक करके अंडा डालें और एक एक उसके साथ जो आपका टीस्पून है वो आप बेकिंग पाउडर डालते जाएं। अगर आप ये सारा इकट्ठा डालते हैं ना तो ये बहुत अच्छा फूलता नहीं है, और आपके इतने ही बैटर के अंदर सिर्फ 4 से 5 केक तैयार होते हैं, और वो भी सही तरह से फूले हुए नहीं होते कभी कभी। तो इसमें एक टिप तो ये है कि आपने जो अंडा है वो एक एक करके डालना है, और एक अंडा डालें, फिर 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालें, फिर 1 अंडा डालें, फिर 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालें। इस तरह 4 अंडे हो गए, 4 टीस्पून आपका लेवल बिल्कुल हुआ हुआ। ठीक है, 4 टीस्पून आपका बेकिंग पाउडर हो गया, और उसको आपने अच्छी तरह से बीट किया, क्रीमी फॉर्म में ले आए आप बिल्कुल अंडों को। ठीक है, और उसके बाद जनाब हमने इसमें ऐड कर दिया ऑयल, और हमने ऐड कर दिया इसमें जो हमने वनीला एसेंस डाला है वो। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने दोबारा इसको बीट किया 3 से 4 मिनट। ये मज़ीद और ज़्यादा ये अच्छा सा क्रीमी फॉर्म में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने एग बैटर को बंद कर देना है। अब आप देखेंगे मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, और मैं इसको जो एक हाथ से इस्तेमाल होने वाला बीटर है उससे भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको फोल्ड करने की तरह मैं इसको मिक्स कर रही हूँ चीनी को। और इसके बाद जब हम मैदा डालेंगे तो हम इसको भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का इसको फोल्ड करेंगे, जिससे मैदा इसके अंदर पूरा मिक्स हो जाएगा, लेकिन हम इसको बीट बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो मैदा है उसमें आप पहले से एयर ट्रैप कर लें, उसको 3 से 4 दफ़ा एक बारीक स्टेनर में डालें, नीचे एक डोंगे में निकाल लें, फिर ऊपर से दोबारा उसको वापस डालें। इस तरह अगर आप करेंगे तो एयर ट्रैप हो जाती है उसमें अच्छे तरीके से, और वो बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा केक तैयार होता है। ठीक है, तो ये 3-4 टिप्स हैं जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप बहुत मज़ेदार कप केक बनाने में कामयाब हो जाएंगे बहुत आराम से। अच्छा, इसके बाद ये मेरे पास जो एक्स्ट्रा बैटर रह गया था इसको मैं थोड़ा सा बीट कर रही हूँ,
और ये इसके मैंने कुकीज़ बनाने हैं भी आपको, पहले इंशाल्लाह ये दिखाऊंगी, उसके बाद इंशाल्लाह मैं कुकीज़ भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये इसके अंदर मैंने डाल दिया, ये अभी आपको नज़र आ रहा है 12 इसके अंदर जो है ना कप केक्स हैं, ठीक है। यही 2 दफ़ा इतना बेटर है कि 2 दफ़ा इस सांचे में ये बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने प्री हीटेड ओवन में, जिसको हमने आधा घंटा प्री हीट किया था 180 डिग्री पे, उसके अंदर हमने रखना है और एटलीस्ट इसको हमने 20 मिनट्स इसके अंदर बेक करना है। 20 मिनट्स के बाद आप इसके अंदर एक स्क्रू डाल के देखें, या किसी छुरी की मदद से या बारीक किसी कांटे की मदद से आप देखें, अगर तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बाहर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये बेक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो पहली वाली ट्रे है ना, ये हुई है एक हादसे का शिकार। हादसा क्या हुआ इसके साथ बेचारी के कि ये ओवन जो है वो बिल्कुल दरमियान में आके लोड शेडिंग की वजह से बंद हो गया और ये बेहतरीन फूले हुए कप केक्स होते हैं ये बैठ गए। तो कोई बात नहीं, मैंने उसी तरह रख दिए क्योंकि आप लोग तो मेरी फैमिली हैं। तो ये हादसे का शिकार कप केक्स भी हैं और उसके बाद जो बिल्कुल सही वाले कप केक्स भी हैं, दोनों हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बैटर मैंने 2 दफ़ा उसमें ट्रे में डालना है, जो हमारी बेकिंग ट्रे है। तो ये जनाब पहले वाले केक्स हैं, लेकिन ये भी बड़े मज़े के बने और झटपट बने और मज़ेदार से, और एकदम से ये जनाब जो बच्चे हैं वो तो पहले ही तैयार हैं खाने के लिए, ठीक है। और ये देखें, ये दूसरी वाली ट्रे है, ये बिल्कुल बेहतरीन बेक हुआ है, बिल्कुल लेवल है, ठीक है। क्योंकि एक टिप और याद रखिएगा कि आपने ओवन को दरमियान में खोलना नहीं है। अगर आप ओवन को दरमियान में खोलते हैं या वो बंद होता है और उसके अंदर हवा, क्योंकि बेसिकली इसमें अगर एयर जाएगी ना तो ये फ़ौरन बैठ जाएगा केक। जब ये फूल रहा है, ये केक हो या कोई और केक हो, अगर इसके अंदर एयर जाएगी ये फ़ौरन बैठ जाएगा, ठीक है। तो जितना ही फूला होगा वापस बैठ जाता है। तो वो बेचारे जो थे शुरू वाले वो हादसे वाले थे और ये दूसरे वाले हैं, ठीक है। लेकिन मज़ा दोनों का बेहतरीन है, खुशबू ना बड़ी कमाल है। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप बनाएं, इसमें बहुत सारे केक्स आपके कप केक्स रेडी हो जाएंगे और आपके मेहमान ईद पे इंतहाई खुश होंगे। ख़ास तौर पे बच्चे आपसे बड़े खुश होकर जाएंगे। तो जनाब बनाएं, खाएं, मुझे दें दुआएं और याद रखिएगा हमने किचन में बावजू एंटर होना है, तीसरा कलमा पढ़ना है और हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और हमने तिलावत चला के रखनी है और हमने दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो हमने कुकिंग करनी है। अगर ये आदतें हमने पक्की कर ली तो इंशाअल्लाह ताला हमारे किचन में और हमारे चेहरों पर रौनक आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी मोहब्बत भरी बातों के साथ मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम।